4 अप्रैल मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकाल की नगरी में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही विक्रमादित्य राजा महाकाल शिव महापुराण कथा के पहले दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। अवंतिकापुरी में उज्जैनी की इस पावन धरा में यह कथा 4 से 10 अप्रैल तक चलने वाली है। शिवलिंग पर नारियों को स्पर्श करना चाहिए कि नहीं, शिवलिंग पर नारियों को पूजन करना चाहिए कि नहीं, शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का आचमन करना चाहिए या नहीं, शिवलिंग पर चढ़े प्रसाद को खाना चाहिए या नहीं, ऐसे कई प्रश्न हैं जो लोग करते हैं। तो आज गुरुजी ने उन लोगों के इन प्रश्नों का उत्तर शिव महापुराण के पेज नंबर के साथ सटीक आंसर दिया है, जिसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आज की कथा में गुरुजी ने 12 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा कि उज्जैन की इस पावन धरा में महाकाल की इस नगरी में अगर आकर कोई एक रात भी रुक जाता है तो उसे कई जन्मों के पुण्य की प्राप्ति का अनुभव हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा 2 के कारण व्यक्ति की जिंदगी कभी कभी नर्क भी बन जाती है। पहला है जोरू और दूसरा है जमीन। ये जोरू और जमीन व्यक्ति को कभी कभी जानवर बना देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया जिस दिन आप एकादशी का व्रत करते हैं या फिर प्रदोष का व्रत करते हैं या फिर पशुपतिनाथ व्रत करते हैं या फिर मंगलवार का व्रत करते हैं या फिर कोई भी व्रत आप रखते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा उस व्रत वाले दिन आपको सबसे अधिक गुस्सा आता है। ऐसा भगवान आपकी परीक्षा लेने के लिए करते हैं ताकि आपने जो दिन भर में पुण्य कमाया है, व्रत का जो पुण्य होता है वह आपको प्राप्त ना हो सके और आप अपने आप में संयम रख पाते हैं कि नहीं, यही देखने के लिए महादेव या फिर कोई भी भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा यह विशेष कथा पहली बार हो रही है जहां कथा पंडाल 48 घंटे पहले ही भर गया था। मतलब 2 दिन पहले से लोगों ने अपनी जगह संभाल के रख ली थी। ऐसा कहीं और देखने को नहीं मिला है, यह पहली बार हुआ है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा अगर तुमसे कोई कहे कि नारी शिवलिंग की पूजन कर सकती है या नहीं तो तुम उसे गीता प्रेस की शिव महापुराण कथा के पेज नंबर 73 विद्येश्वर संहिता के पेज नंबर 73 में पढ़कर बता सकते हो कि उसमें लिखा है नारी अगर शिवलिंग का अभिषेक करती है, श्रृंगार करती है, पूजन करती है तो वह नारी मृत्यु पश्चात माता पार्वती के साथ सखी रूप में शिवधाम को प्राप्त करती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि कई लोग ऐसा कहते हैं कि शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का आचमन नहीं करना चाहिए। तो आज गुरुजी ने सटीक जानकारी देते हुए बताया कि आप गीता प्रेस की शिव महापुराण कथा के विद्येश्वर संहिता के पृष्ठ नंबर 75 में पढ़ें। उसमें लिखा है जो मनुष्य शिवलिंग का विधि पूर्वक स्नान कराकर उस स्नान किए हुए जल का आचमन कर लेता है तो उस व्यक्ति के कायिक, वैचिक और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कई लोग यह प्रश्न भी करते हैं कि शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद को नहीं खाना चाहिए या फिर खा लेना चाहिए। कई लोग मना भी करते हैं। तो इस पर गुरुजी ने कहा कि आपको गीता प्रेस की शिव महापुराण कथा के विद्येश्वर संहिता के पृष्ठ नंबर 75 में देखना है, पढ़ना है। उसमें लिखा है भगवान शिव जी को चढ़ाए हुए नैवेद्य को देख लेने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे खा लेने पर करोड़ों पुण्य हमारे अंदर आ जाते हैं। पर उस नैवेद्य को, उस प्रसाद को अगर कोई आपको देता है तो तुरंत उसे सर झुकाकर प्राप्त कर लेना चाहिए। और अगर आप ऐसा कह देते हैं कि इसे मैं थोड़ी देर से खा लूँगा तो ऐसा कहने से भी आपको पाप की प्राप्ति होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि काशी में मरने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसी तरह उज्जैन में मरने वाले को शिवधाम की प्राप्ति होती है, शिव की भक्ति मिलती है और अगला जन्म पुनः उज्जैन में ही मिल जाता है। ऐसा चक्र चलता रहता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा आपको अपने जीवन में एक बात को हमेशा याद रखना है, छीन के खाने वाले का कभी भी पेट नहीं भरता और बांट के खाने वाला कभी भी भूखा नहीं सोता। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। डॉक्टर अजय गुप्ता की धर्मपत्नी उषा गुप्ता जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा एक पशुपतिनाथ व्रत का क्या वर्णन करूं, मेरी बेटी की शादी, मेरी बेटी को बच्चा, मैंने जो कुछ भी मांगा सब मुझे महादेव ने दिया मात्र एक पशुपतिनाथ व्रत से। मैं पशुपतिनाथ व्रत करती रही और बाबा मुझे सब प्रदान करते रहे। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। उषा पटेल जी देवास से पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा गुरुजी आपने हरतालिका शिव महापुराण कथा में बताया था कि फुलेरा दर्शन का क्या महत्व होता है। आपने बताया था कि 5 जगह अगर आप फुलेरा दर्शन कर लेते हैं तो आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। मेरे 3 बेटे थे, तीनों की कहीं पे भी कोई शादी नहीं हो रही थी, ना ही सगाई हो रही थी। मैंने मेरे बेटों को फुलेरा दर्शन का महत्व बताया और उनसे फुलेरा दर्शन करने को कहा।
उन्होंने ऐसा ही किया। मैंने तीनों को ले गई और स्वयं फुलेरा के दर्शन करवाई और बाबा की कृपा से मेरे तीनों बेटों की सगाई पक्की हो गई है और उनकी शादी का क्रम है। मेरे एक बेटे ने कहा कि फुलेरा दर्शन का इतना महत्व है कि मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, तो क्या मैं मेरी नौकरी के लिए इच्छा कर सकता हूँ? तो उसने नौकरी के लिए इच्छा किया, नौकरी की कामना किया और मैंने उसके लिए पशुपतिनाथ व्रत भी किया और उसकी बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं और अंतिम जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें लिखा था, मेरी बहू को 8 महीने की सोनोग्राफी करवाई गई तो पता चला कि उसके पेट में जो बच्चा है उस बच्चे के पेट में गठान हो गई है। अगले ही दिन से मैंने मेरी बहू को रुद्राक्ष का जल पिलाना शुरू किया, पर रुद्राक्ष हमारे पास सीहोर कोबरेश्वर धाम का नहीं था। हमने पड़ोस से ही किसी से ऐसे ही रुद्राक्ष ले लिया और उसका जल पिलाया। इसके बाद माँ ने बच्चे को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के बाद भी पेट में गठान थी। इसके बाद डॉक्टर ने उसे जन्म के बाद गठान होने के कारण उसका ऑपरेशन करने को कहा और हमने वह ऑपरेशन करा लिया। इसके बाद थोड़े समय निकला ही था कि उसके पेट में फिर से गठान हो गई। इसके बाद मेरी पड़ोसन ने कहा कि मेरे पास रुद्राक्ष तो है पर वह सीहोर का नहीं है, तो हम सीहोर जाकर कोबरेश्वर धाम से रुद्राक्ष लेकर आ जाते हैं। तो हम तुरंत सीहोर कोबरेश्वर धाम गए और वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आ गए और उस रुद्राक्ष का जल थोड़ी थोड़ी मात्रा में उस बच्चे को देना प्रारंभ किया। 3 ही महीने निकले थे कि डॉक्टर से फिर से हमने जांच कराई तो डॉक्टर ने बताया कि अब गठान गल चुकी है और बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। आज की कथा की जानकारी से अगर आपको भी आनंद की प्राप्ति हुई हो, सुख की प्राप्ति हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।